नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने इस खूबसूरत से टेरेस गार्डन में। और दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ओमवीर सिंह गार्डनिंग एंड फार्मिंग में। और साथियों, अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि वीडियो आप तक समय से पहुंचती रहे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे पॉट की, एक ऐसी हैंगिंग बास्केट की जो प्लास्टिक की बास्केट की जगह हम प्रयोग कर सकते हैं, जो कि सभी साइज में, सभी आकार में ऑनलाइन नर्सरियों में मिल जाती हैं और ये इको फ्रेंडली भी है। तो चलिए बात करते हैं कोकोनट वेस्ट से बनाई गई जो कोयर हैंगिंग बास्केट हैं या कोयर हैंगिंग पॉट्स हैं, जो कोको फाइबर के बने हुए पॉट्स हैं और अलग अलग आकार में मिल जाते हैं। उनके फ़ायदों की आज हम बात करेंगे। तो ये जो देख रहे हैं ना आपने, ये हमने देखिए यहाँ तैयार किए हुए हैं, ये ही हैं वो कोको फाइबर के बने हुए हमारे पॉट्स और बास्केट। और देखिए इनको हमने रखा हुआ है। हमारे पास पहले ना ये जो वायर की है ना, स्टील वायर के पोर्ट थे जिनमें हम अंदर कोई पॉलीथीन रख के उसमें फिर मिट्टी भर के तब तैयार करते थे। लेकिन अब हमने उनको निकाल दिया, वो बहुत भद्दे लगते थे, अच्छे नहीं लगते थे। उसके अंदर हम नेट वाली जो जाली आती है जो अपनी गार्डन में ऊपर लगाते हैं ना हम, जो वो लगाया करते थे। देखिए कितने अच्छे नहीं लगते ये। या तो पॉलीथीन रखते थे या यही हम ग्रीन नेट लगा लेते थे। लेकिन देखिए अब हमने इनमें ये ला के इनको बदल दिया और इनमें लगा दिए हमने ये जो कोकोनट फाइबर या कोकोनट की जटाओं से बने हुए जो पॉट होते हैं, जो हमारी बास्केट होती है, देखने में बड़ी सुंदर है। तो इनके फ़ायदों की बात करते हैं। चलिए, तो पहला तो फ़ायदा है इजी टू यूज है। ये आसानी से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको बहुत हल्के हैं, ये बहुत ही हल्के हैं क्योंकि कोकोनट का जो फाइबर होता है उसके बने हुए बहुत हल्के होते हैं। इसमें ये एक अच्छी खासी मिट्टी इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हो और सभी साइज में उपलब्ध है, सभी आकार में उपलब्ध है ये। तो इनको आप आसानी से किसी भी आकार में जो चाहते हैं। देखिए ये तो पहले भद्दा लगते थे बहुत ना, हमने ये ग्रीन नेट इसमें डालते थे इसके अंदर। और ये देखिए हमारा जो पोर्चुला का पर्सलेन वाले जो थे पौधे, अब वो क्योंकि उनका काम ख़त्म हो गया, अब आगे के लिए हमें कुछ रखने हैं तो इनको बदल के हम नए उसमें रख रहे हैं, नए पोट में इनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिससे कि अगले साल ये देखिए नीचे पॉलीथीन है, ग्रीन नेट भी है और बड़े भद्दे से लग रहे हैं। तो इसकी जगह हम इनको लाए हैं जो हमारे ये कोयर फाइबर के बने हुए हैं, कोकोनट जटाओं से जो बनाए गए हैं उनमें रखेंगे। और ये किसी भी सर्कुलर फ्रेम आपका हो, चाहे वो लोहे का हो, स्टील का, उसमें बड़े आसानी से फिट भी हो जाते हैं ये जो हमारे जो। और बायोडिग्रेडेबल है, आउटडोर इंडोर कहीं भी यूज कर सकते हैं। खूबसूरत लगते ही हैं, आप देख रहे हैं खूबसूरत लगते हैं। और हमारे टेरेस गार्डन या बालकनी को एकदम से ना एकदम एलिगेंट लुक देते हैं, एकदम खूबसूरत लुक प्रदान करते हैं। आप इसको टांगना चाहे टांग लीजिए, आप पोट के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए पोट के में रूप कर लीजिए। आप जर्मिनेटिंग ट्रे इनकी लेना चाहते हैं वो भी मिल जाते हैं, छोटे छोटे पॉट भी इनके मिल जाते हैं। और एक तरह से मैं कहूँ ना, ये प्लास्टिक का सबसे बेस्ट रिप्लेसमेंट है। उसकी जगह आप इसे यूज कर सकते हैं। ये क्या करते हैं ना, पानी और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब इसमें पानी लगाओगे तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जब पौधे की आवश्यकता होती है तो उन्हें टाइम से इसको उपलब्ध करा देते हैं। अर्थात बार बार पानी देने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती, पानी की बचत भी करते हैं ये। और पौधे को पानी की कमी के कारण मरने नहीं देते, पानी को एब्जॉर्ब करने के साथ साथ ये रिटेन भी करते हैं। तो वाटर रिटेंशन का भी काम इनका है। और नारियल के जो छिलके या उनकी जो जटाएं होती हैं उनका ये एक चमत्कारी उपयोग है। और देखिए हम इन्हीं में आज कुछ पौधे जो नर्सरी से लेके आए हैं उनको इनमें लगा रहे हैं। कुछ अपनी प्लास्टिक के, हमारे पास कुछ तो प्लास्टिक की पहले से है बास्केट, उन बास्केट में भी लगाएंगे। और हमने जो अब ये लाए हैं अपने कोयर के नारियल के जो रेसो या फाइबर या कोकोनट हस्क से बनाए हुए जो हमारे पोट हैं, बास्केट हैं, हम उनमें भी इनको लगा रहे हैं।
तो ये एक बेहतरीन उपयोग है हमारा वेस्ट का, कोकोनट वेस्ट का एक बेहतरीन उपयोग है कि हम इनको गमला बना के या इनकी बास्केट बना के उसमें लगा सकते हैं। तो हम इनकी करेंगे तुलना। हमारे हैंगिंग गार्डन में ये प्लास्टिक के भी लगी हुई हैं बहुत सारी, और इनको भी रखेंगे हम, तो देखते हैं कौन सा ज़्यादा अच्छा है, कौन सा हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो हम बात कर रहे थे जो हमारे मेटल के बास्केट होते हैं उसमें भी आसानी से ये हमारे जो पोट हैं कोको फाइबर वाले, उनमें भी ये बहुत आसानी से फिट हो जाते हैं। या आप अगर ये कोई आपके पास प्लास्टिक की बास्केट पड़ी है तो उसके अंदर रखना चाहते हैं तो उसमें भी आप रख सकते हैं, क्योंकि ये लाइट वेट है और वाटर रिटेंशन का, जैसे मैंने कहा, पानी को सोखने और रोकने का काम करते हैं। नेचुरल हैं, क्योंकि ये तो हस्क से बने हुए हैं, कोकोनट हस्क से बने हुए हैं, फाइबर से बने हुए हैं, ऑर्गेनिक है, 100% कोकोनट फाइबर से बनते हैं। ये जो कोकोनट होता है उससे कोकोपीट और फाइबर निकलता है। तो कोकोपीट को तो खाद में मिला लेते हैं हमने, जैसे इस मिट्टी में मिलाया प्लास्टिक वाले में, तो खाद में मिला लेते हैं, और फाइबर से हम गमला या हैंगिंग बास्केट बना लेते हैं। तो है ना हमारे कोकोनट वेस्ट का एक बढ़िया इस्तेमाल। इनका क्या है ना, होता है ना, जो अपने प्लास्टिक में इतना अच्छा वो नहीं होता जितना इनके अंदर हमारा ड्रेनेज और एयर सर्कुलेशन बहुत ही बढ़िया होता है। तो ये रिन्यूएबल हैं, कंपोस्टेबल हैं, बायोडिग्रेडेबल हैं, इको फ्रेंडली हैं, तो इनको लगाना बहुत ज़रूरी है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इनकी ज़्यादा है। रिपोर्टिंग और ट्रांसप्लांटिंग में, या आप सीड जर्मिनेशन कर रहे हैं तो उसमें भी ये बहुत ही अच्छे रहते हैं। सीड आप इसमें बोइए तो सीड जर्मिनेशन बहुत अच्छा होता है। ट्रांसप्लांटिंग बहुत आसान है, आपको रिपोर्टिंग बहुत आसान है। रिपोर्टिंग के लिए इसमें से रूट बाउंड वैसे तो होती ही नहीं इनमें, और नहीं तो इनको निकाल के आप सीधे इनके सहित ही दूसरे गमले में लगा सकते हैं अगर ये टूटने लगे या ख़राब होने लगे। जड़ों की अच्छी ग्रोथ होती है इसमें अंदर, क्योंकि एरेशन सर्कुलेशन, एयर सर्कुलेशन अच्छा होता है, तो जड़ों की ग्रोथ बड़ी अच्छी होती है इनके अंदर, और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके पौधे को जब आवश्यकता होती है उनको समय पर उपलब्ध करा देते हैं। पानी को एब्जॉर्ब करके उसको पौधे को उपलब्ध करा देते हैं, और देखने में तो देख ही रहे हैं आप कितने सुंदर भी ये लगते हैं। तो इनका इस्तेमाल दोस्तों अपने गार्डन में करके देखिए और तुलना करके देखिए। अपने जो मेटल के पॉट हैं या मिट्टी के पॉट हैं या अपने प्लास्टिक के पॉट हैं, उनको पौधों को इसमें लगाकर उनमें लगाकर अंतर देखिए कि कौन से अच्छे हैं। तो आपकी हम कुछ पॉट ये लेके आए हैं और उनकी हम तुलना करेंगे, और इसका रिजल्ट मैं बाद में आपको दिखाऊंगा। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, फिर मिलते हैं एक ऐसी वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।